हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एपी समाज श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड नंबर पार्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम 11 से लेकर 20 तक के हम देखेंगे। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पहले सॉल्व कर चुके हैं पार्ट नंबर फर्स्ट में। पार्ट नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया, एपी क्या है आपकी 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 डैश है कि नहीं है। अब देखिए, आपको प्रथम पद ए की वैल्यू क्या दी गई है आपकी 3। देखिए ये प्रथम पद हो गया कि नहीं हो गया। सार्वंतर डी डिफरेंस, सार्वंतर जो आपका डिफरेंस है डी इक्वल टू क्या फाइंड, आपको क्या करते थे A2 माइनस A1। द्वितीय पद में से फर्स्ट टर्म क्या करते थे माइनस, डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस 3। ये आपका A2 हो गया, ये A1 हो गया। डिफरेंस क्या कर लेंगे माइनस, तो क्या जाएगा आपका 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो गई आपका डी की वैल्यू फाइंड हो गई और ए की वैल्यू क्या हो गई फाइंड हो गई है। ठीक है, चलिए देखिए, डी की वैल्यू और आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई है। अब क्या करना है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमको पता नहीं है कौन सा पद, तो क्या करेंगे, हमने मान लिया एनवा पद है। जो एनवा पद है वो क्या है, इसके कौन से पद के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो A45 से ये 132 क्या है अधिक है। अगर एनवा पद क्या 132 अधिक है तो हम इस पे क्या कर देंगे 132 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू a 54 का क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 करेंगे तो 54 माइनस 1 करके आ जाएगा आपका 53d प्लस क्या है 132। अब सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू क्या है आपकी 3, d की वैल्यू क्या है 12। यहाँ वैल्यू क्या रखेंगे 3, क्या वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 12 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सेम साइन है सेम नंबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू दोनों वैल्यू से 12 क्या हो गया आपका कॉमन, क्या आ गया 53 प्लस 12 की टेबल देखिए 12 बन जा 12 बन जा 12 मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। n माइनस 1 इक्वल टू 53 प्लस 11 64। n इक्वल टू माइनस 1 क्या कर देंगे ट्रांसफर, तो 75 कर देंगे तो n इक्वल टू क्या फाइंड हो गया आपको 65 टर्म या पद, या तो हम लिख सकते हैं 65वां पद। यही क्या हो जाएगा, कौन सा पद है, आप क्या लिखेंगे 65वां पद होगा जो क्या होगा इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही इसका क्या हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर कैसा है समान। कोई दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर क्या है समान है, यदि इनके सवे पदों का अंतर 100 तथा इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब कोई एक समांतर श्रेणी है, इसे हम लोग कैसे करते हैं, डिवाइड कर दो किसी से भी A1, A2, A3, A4 डैट कर दी। दूसरे एक समांतर श्रेणी के हमने ले ली B1, B2, B3, B4 डैश हो जाएगी नहीं जाएगा। ये हमने क्या मान ली, कोई दो समांतर श्रेणी नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट AP, ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट
AP, प्रथम समांतर श्रेणी। ये क्या हो गया आपकी सेकेंड AP, द्वितीय समांतर श्रेणी। ठीक, अगर इन दोनों का D कैसा है, सेम है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। इसका D क्या हो जाएगा D इक्वल टू, इसको आप D लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए D डैश, दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल है। ये क्या लिखेंगे B2 माइनस B1। आपको क्या फाइंड है कि D इक्वल टू D डैश, दोनों के सार्वंतर कैसे हैं, समान है। क्या कहा गया है, उनके सवे पदों का अंतर। तो क्या कर लेंगे, सवापद। सवापद बताइए, इसका सवापद क्या हो जाएगा आपका A100 का अंतर क्या है माइनस B100। इन दोनों का A सवय पद और फिर दूसरी समास श्रेणी क्या है, B है कि नहीं है, B के भी क्या सवय पद का अंतर क्या आपको गिवन है 100 है, गिवन है। ये दिया कि नहीं दिया गया। A100 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस N माइनस 1D माइनस, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका A नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे B प्लस N माइनस 1D, D की वैल्यू क्या है D डैश इक्वल टू 100। A प्लस, दोनों में D कैसे हैं सेम, तो क्या करेंगे N D माइनस D। माइनस का साइन जब भी होता है क्या पुट करते हैं आप, ब्रैकेट। क्या पुट करते हैं, ब्रैकेट। माइनस क्या लगेगा ब्रैकेट, B प्लस, ये D किसके इक्वल है, इस D के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे N D डैश की जगह लिख देंगे D माइनस D, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू क्या हो गया आपका 100। यहाँ से क्या करेंगे A प्लस एन डी माइनस D माइनस B, ब्रैकेट ओपन का साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, माइनस एन डी प्लस D इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू आपकी 100। देखो एन डी से एन डी क्या हो गया कैंसिल, एन डी से एन डी क्या हो गया कैंसिल, D से D क्या हो गया कैंसिल, A माइनस B, इसका प्रथम पद और इसके प्रथम पद का अंतर क्या आ गया आपका 100, क्या आ गया। इसे क्या लिख लेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह से इनके सवय पदों का अंतर क्या होगा, ये मुझे क्या करना है ज्ञात करना। तो सवय पद का अंतर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे A100 माइनस, ये B श्रेणी है, क्या हो जाएगा B100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। तो A100 के प्लेस में A100 का फॉर्मूला रखेंगे। A100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D माइनस, ब्रेक क्या पुट करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पहला पद क्या है B है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा B प्लस N माइनस 1, D दोनों का सेम है, तो यहाँ पे अभी D डैश रख रहे हैं, बाद में क्या कर लेंगे करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू फाइंड करना था, तो यहाँ पे इक्वल लगा लेंगे, इक्वल टू A प्लस N का D से मल्टीप्लाई कर देंगे ND माइनस D माइनस ब्रैकेट B प्लस, ये D क्या है इस D के इक्वल है, D डैश क्या है D के इक्वल है, तो यहाँ पे D हो जाएगा, D का मल्टीप्लाई N से करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी ND माइनस D। फिर से क्या करेंगे A प्लस ND माइनस D माइनस B माइनस का ND प्लस क्या हो गया आपका D, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, ब्रैकेट ओपन करने साइन क्या हो जाएंगे आपके चेन, ND से ND कैंसिल, D से D कैंसिल हो गया, A माइनस B क्या वैल्यू आई A माइनस B। तो क्या करेंगे देखो A माइनस B का मान हम लोग क्या कर चुके हैं पहले निकाल चुके हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A माइनस B। यहाँ पे लिखेंगे A माइनस B का मान समीकरण 1 से रखने पर जब इसकी वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आपकी A माइनस B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100, क्या आ जाएगी 100, यही 100 क्या हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहा गया, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब मुझे निकालनी 3 अंकों वाली संख्या, तो हम क्या लिखेंगे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहां क्या लिखेंगे 3 अंकों की
छोटी से छोटी संख्या, और क्या लिख लेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कर लेंगे, 3 अंकों से छोटी छोटी संख्या ले ली, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है आपकी 100, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी 999, 999। लेकिन देखिए क्या आपका 103 से डिजिबल है, नहीं है। क्या 999 क्या डिजिबल है, नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 7 बन जा 7, फिर रिमाइंडर आया 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। क्या रिमाइंडर आ गया 2, 7 2 से 2 में क्या ऐड करेंगे, 7 आ जाए तो क्या करेंगे 5। तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा इसके बाद, जो क्या होगा डिजिबल होगा किससे, 7 से। तो फर्स्ट टर्म क्या आपका आ गया 105। अब देखिए अंतर कितने का है 7, मतलब 7 की टेबल आ रही है कि नहीं, जैसे 7 की टेबल होती 7 + 14, तो 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है 7 7 का आ रहा है कि नहीं। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपका 112, 119। ये बात समझ में आई कि नहीं। इसी तरह डैश डैश करके क्या होगी, ये सीरीज चलती चली जाएगी, कहां तक जाएगी ये भी देख लीजिए। देखिए 999 की नहीं है, इसे 7 से क्या करेंगे डिवाइड। तो देखो 7 1 जा 7, क्या गया रिमाइंडर 2, 29, तो 7 4 जा 28, फिर 1 रिमाइंडर 19। 7 से करेंगे तो क्या जाएगा आपका 5 रिमाइंडर, क्या जाएगा 5 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 देखो 7 1 जा 7, 14, तो 5 रिमाइंडर आएगा। 5 रिमाइंडर आएगा तो क्या कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 999, 7 से क्या करेंगे डिवाइड, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 29 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर आया 19, 7 2 जा 14, 19 में 40 माइनस करेंगे, 19 में से 14 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 5 रिमाइंडर आगे नहीं आएगा। अब इस 5 में क्या देखो 5 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर हो जाएगा, तो इस 5 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 995 क्या हो गया आपका डिजिबल हो गया, जो क्या होगा 3 डिजिट की मैक्सिमम डिजिट होगी, जो क्या होगी 5 से डिजिबल होगी, सॉरी 7 से डिजिबल होगी, 5 से नहीं, ठीक है। तो 995 जो है वो 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसे फर्स्ट टर्म में क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, डेट 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 क्या, ये क्या हो गया nवां पद, क्या हो गया nवां पद या लास्ट टर्म, एलसीएम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो आप बताइए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई, प्रथम पद क्या आ गया आपका 105। डिफरेंस डी इक्वल टू क्या करते हैं A2 माइनस A1। जब भी ये डिजिबिलिटी वाले रूल आते हैं तो देखिए 7 डिजिबल है कि नहीं, तो 7 टेबल है, अगर 7 टेबल है तो डिफरेंस क्या होगा 7 ही होगा, क्या होगा 7। तो डी इक्वल टू क्या कर देंगे 112 माइनस 105। डी की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 7, क्या फाइंड हो गई, ये 7 फाइंड हो गई। ए की वैल्यू आपको क्या है फाइंड है। ये दोनों नंबर आपको नहीं लेने हैं, ये केवल आपको देखने के लिए थे कि हमको 3 डिजिट के ग्रेटर डिजिट नहीं लेनी है, उसके मिड के नंबर ही क्या करने हैं लेने हैं, जो क्या है 7 से डिजिबल है। डी की वैल्यू होगी नहीं, nth टर्म की वैल्यू आपको फाइंड है। अब कितने 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है विभाज्य है, तो इसके अलावा कोई संख्या जो होगी क्या 7 से विभाज्य, जो कितनी डिजिट की हो 3 डिजिट की, कितने डिजिट की, तो nth टर्म देखो ए nवां पद क्या है वो फाइंड है कि नहीं है, तो ए n इक्वल टू 995। बताइए n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 995। a की वैल्यू क्या है 105, क्या कर देंगे पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी 7 है, 7 पुट कर देंगे, इक्वल टू 995, क्या कर देंगे ट्रांसफर, तो क्या जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 995 माइनस 105, माइनस कीजिए n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा 0 9 8, क्या वैल्यू आ गई आपकी 890। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा डिवाइड में, किस पे जाएगा डिवाइड। तो आप देखिए क्या सॉल्व हो रहा है 105 माइनस करने में,
105 इसमें माइनस करेंगे तो क्या सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो क्या आपका दिया गया 995 है कि नहीं है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? या आपको लग रहा है मिस्टेक हो गई? 7 × 7, 2 रिमाइंडर 29, 14। यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस करेंगे 9 में से क्या आएगा 4। क्या आएगी वैल्यू 4 आएगी। क्या आएगी? यहाँ पे क्या पुट करेंगे 4। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 4। तो ये क्या हो गया आपका थोड़ा सा करेक्शन है, इसे करेक्शन कर लेंगे। चलिए देखिए 994 माइनस 105। जब माइनस करेंगे देखिए 14 में से 5 माइनस 9, 8 8 9 हो जाएगी वैल्यू। 7 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में, तो 7 × 7, 7 × 7, 1 रिमाइंडर आ गया, 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 14। तो n - 1 इक्वल टू, तो -1 इक्वल टू 127, n इक्वल टू 127 प्लस 1। क्या हो जाएगा 127 प्लस 1। ठीक है। अब देखिए n इक्वल टू क्या पुट करेंगे वैल्यू आप n की वैल्यू, तो n इक्वल टू क्या हो गया 128 व पद। कितने पद हो जाएंगे जो क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। सभी बच्चे क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया आपको 14। सेम इसी तरह से सम्स है जो क्या है 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य कितने गुणज हैं, ये कितने नंबर है। कौन कौन सा नंबर आपको दिया गया है। फर्स्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या है 250, इसके मिड में के बीच में कहा नहीं कहा गया, तो ये दो नंबर होंगे क्या नहीं होंगे। ये दो नंबर लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, इनके बीच के नंबर लेने हैं। तो 10 क्या 4 से डिविजिबल होता है क्या। 10 के बाद फर्स्ट टर्म क्या होता है 4 6 = 12, तो 4 क्या 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 4 24 डैट डैट डैट। क्या देखिए ये 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल देखिए 4 6 = 24, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 2 = 8, क्योंकि 2 क्या कर देंगे आप माइनस 248, जो क्या है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो होल डिविजिबल है कि नहीं है। ये आपकी क्या आ गई एपी आ गई, इसमें गैप कितने कितने का है 4 4 डिजिट का है। आपको पिछले समय बताया था जिस नंबर का गुणज देखते हैं या मल्टीप्लाई का होता है उतने नंबर गैप होता है। जैसे आप जितने पाड़े देखते हैं उनके मिड में हर नंबर के मिड में उतना ही गैप होता है जिसका नंबर का पाड़ा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है आपका ए की वैल्यू क्या है 12। क्या कर लेंगे डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस क्या होगा वही 4 होगा। कैसे निकालते हैं a2 - a1 से। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 12, d की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी आपकी 4। क्या फाइंड हो जाएगी 4। तो अब देखिए ये आपका nth टर्म होगा कि नहीं हो गया, nवा पद होगा कि नहीं, हमको नहीं पता कौन सा पद है। तो nवा पद हो गया 248। nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1d इक्वल टू 248। कुछ लोग इसको लास्ट टर्म में कहते हैं एल से डिनोट करते हैं, क्योंकि एल और ए का फार्मूला क्या होता है सेम होता है। लास्ट टर्म लिखो या अंतिम पद लिख लो, बात क्या है समान है, तो दोनों फार्मूला क्या होता है सेम होता है, जगह एल भी लिख सकते हैं। ए + n - 1d, ए की वैल्यू क्या आपने फाइंड की है 12, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 12 + n - 1, डी की वैल्यू क्या फाइंड की है 4, तो क्या 4 क्या कर देंगे पुट कर देंगे इक्वल टू क्या है 248। 12 क्या है प्लस का ट्रांसफर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा माइनस n - 1 × 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, n - 1 × 4 इक्वल टू माइनस कीजिए 8 में से 2 - 6, 4 में से 1 - 3, 236 क्या हो गया आ गया। 4 मल्टीप्लाई में किस पे जाएगा डिवाइड, तो 4 से कैंसिल, 4 5 = 20, 3 रिमाइंडर आया 30, 4 9 = 36, तो n - 1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n इक्वल टू क्या हो गया आपका 60वां पद या 16th टर्म। यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? n के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ये दो समांतर श्रेणी के पद क्या होंगे? बराबर होंगे। पहली समांतर श्रेणी क्या दे दी है आपको? 63, 65, 67, डैट डैट डैश। दूसरी समांतर क्या? ये हम लिख देंगे AP फर्स्ट। क्या है? AP फर्स्ट इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी क्या लिख देंगे? AP सेकेंड इक्वल टू क्या दी गई है? 3, 10, 17, डैट डैट डैश। इसका nवां पद और इसका nवां पद कैसा है? इक्वल। क्या है? इक्वल। लेकिन किस nवें पद के लिए क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या करना है? आपको निकालना है। तो पहले इसका क्या निकाल लेंगे? a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? प्रथम पद क्या है इसका? 63। d की वैल्यू क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है? 65 माइनस क्या हो जाएगा? 63 इक्वल टू क्या फाइंड हो गया? 2। ये a की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई? d की। सेम इसी तरह यहाँ भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। a की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3। d की वैल्यू क्या करेंगे? a2 माइनस a1। a2 वैल्यू क्या है? 10 माइनस 3। दूसरे पद में से पहले पद क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गई आपकी? d की वैल्यू 7। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई आपकी? d इक्वल टू 2। a की वैल्यू 63। यहाँ से देखिए, अब देखिए दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे? a डैश d डैश। तो d डैश की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 7। ये a डैश की वैल्यू क्या है आपकी? 3। दोनों के nवें पद, तो मतलब क्या लिखेंगे? a n टर्म इक्वल टू a n डैश टर्म। मतलब कि इसका nवां पद और इसके nवें पद की वैल्यू क्या होगी? कब बराबर होगी? तो क्या पुट करेंगे आप? फार्मूला। फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d। लेकिन दोनों के जान तो nth टर्म कैसे हैं? सेम है। कैसे हैं? nवां पद क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? इसका भी nवां पद ले रहे हैं, तो यहाँ पे a डैश लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? a डैश का nवां पद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। तो a डैश और d डैश है कि नहीं? a की वैल्यू क्या है आपकी? a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 d है कि नहीं है? क्या लिखेंगे? d। d की वैल्यू क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 2। a डैश की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1। d डैश की वैल्यू क्या है? 7। मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? 63 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 n जा 7 इंटू n करेंगे 7n माइनस 7 जा 7। 63 माइनस 2 करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7 करेंगे तो क्या जाएगा? 7n प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो क्या गया? माइनस 4। इसका क्या करेंगे? हम लोग यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा है? 61 है कि नहीं है? नंबर कहाँ जाएगा? नंबर के पास वेरिएबल। क्या लिखेंगे? 2n माइनस 7n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 61 ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा? -4 माइनस 61। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या हो गया? 5n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 65। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल 30। तो क्या हो जाएगा? n के किस मान के लिए दोनों पद क्या हो, दोनों समांतर श्रेणी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। n मान क्या हो गया आपका? 13वें पद के लिए। किसके? 13वें पद के लिए, या 13th टर्म के लिए क्या हो जाएंगे आपकी? दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी? इक्वल। क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहा गया? वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या है? तीसरा पद 16 है। क्या लिखेंगे? A3 इक्वल टू क्या है? 16 है।
और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखो क्या है, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से किससे कितना अधिक है 12, तो पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो सातवां पद आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमने आपको बताया था जो भी ये होता है तो क्या लिखते हैं इसको a प्लस, तीसरा पद कितने डी आ जाएंगे आपके 2d, एन माइनस वन होता है 3 -1 करेंगे क्या आएगा 2d इक्वल टू क्या हो गया 16। इसे हम लोग क्या लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? a7 है कि नहीं है, क्या लिखेंगे इसको a प्लस 7 -1 करेंगे क्या आ जाएगा 6d इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 4, 5 -1 करेंगे क्या आएगा 4d प्लस क्या हो गया 12। अगर 12 आ गई है तो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस 2d है, इसको a प्लस 2d में तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d प्लस क्या हो जाएगा 4d, 2d प्लस 4d क्या हो गया 6d होगा कि नहीं हुआ, यहाँ भी लिख लेंगे a प्लस 4d है कि नहीं है तो क्या लिखेंगे 2d प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 16, यहाँ क्या लिखेंगे 16 प्लस क्या हो गया 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 प्लस 2d प्लस क्या है 12 है, क्या है 12, यहाँ क्या है प्लस 12 है, क्या लिखेंगे प्लस 12। देखिए 16 यहाँ प्लस का 16 यहाँ प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, चाहते तो यहाँ से भी a क्या कर सकते थे कैंसिल कर सकते थे, यहाँ से भी इसका सॉल्व कर सकते थे, वो भी करेक्ट तरीका है। ठीक है ऐसे इसका सॉल्व करें, यहाँ 2d क्या कर लेंगे सब ले आएंगे तो क्या जाएगा 4d माइनस 2d इक्वल टू क्या हो गया 12, 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 2 से कैंसिल किया आ गया d की वैल्यू 6, क्या फाइंड हो गई 6 फाइंड हो गई है। चाहे तो यहाँ से सॉल्व कर लेते, a से a कैंसिल 4d को इधर लाते तो 6d में 4d क्या हो जाता सब्ट्रैक्ट हो जाता और क्या जाता d की वैल्यू आपकी 6 आ जाती। ठीक है अब इस d का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 2d की नहीं है a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या फाइंड की है आपने 6 यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे इक्वल टू क्या हो गया 12, क्या हो जाएगा 12, तो AP का y पता करना है तो a प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया 12, a इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 12, a इक्वल टू 12 माइनस करके आएगा 0, तो प्रथम पद क्या ज्ञात हो गया आपका 0, तो गौर से देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, दूसरा पद क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो देखिए प्रथम पद क्या है 0, 6 यहाँ पे पुट करेंगे 6 2 जा 12, लेकिन यहाँ तो 16 है, क्या वैल्यू आ रही है 16 आ रही है, तो कुछ ना कुछ क्या हो गया है गलत हुआ है। चलिए एक बार चीज चेक कर लेते हैं, इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो a7 इक्वल टू a5 प्लस a12, तीसरा पद 16 है वो बात सही है, a प्लस 2d लिखा गया है, 7 पद है a प्लस 6d, a प्लस 4d करेक्ट है, a प्लस 2d प्लस 4d में तोड़ दिया गया कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 2d प्लस 2d में तोड़ दिया गया कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 16 है कोई प्रॉब्लम नहीं, a प्लस 2d की वैल्यू 16 है, 16 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ वैल्यू क्या आ गई आपकी 2d आई, यहाँ पे आ गई 4d, 2d का डिफरेंस है कैंसिल करेंगे 6 आएगा, 6 की वैल्यू वहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है ये रॉन्ग किया गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी गई ये गलत पुट कर दी गई है, ये आपका 16 है, क्या है 16 इक्वल टू क्या वैल्यू है 16 यहाँ दो केस क्या हो गया है 16 लिखना छूट गया था, तो 16 माइनस क्या कर देंगे 12, a की वैल्यू क्या फाइंड हो गई आपकी 4, क्या फाइंड हो गई है 4 फाइंड, तो प्रथम पद क्या हो गया ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया, आपको वह AP क्या करनी ज्ञात करनी है, प्रथम पद क्या हो गया 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए आप, AP इक्वल टू प्रथम पद क्या हो गया आपका 4, अब 6 क्या कर देंगे डिफरेंस 6 का है कि नहीं है तो 6 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10, फिर 6 ऐड करेंगे 16 कॉमा फिर 16 प्लस 6 करेंगे 22, डैट डैश क्या हो जाएगा AP आ जाएगी, यही क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत किसी को नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, 3, 8, 13 क्या है AP क्या है आपकी
AP समांतर श्रेणी इक्वल टू क्या है 3, 8, 13, डैश 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 253 वैल्यू है कि नहीं है? क्या वैल्यू है 253। अब 253 है में अंतिम पद से किससे 20वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। अगर लास्ट टर्म से ज्ञात करना है तो इसे भी कर देंगे टर्न कर देंगे, क्या कर देंगे टर्न। तो क्या लिख देंगे लास्ट टर्म से है कि नहीं है, तो क्या करेंगे AP को हमने चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके टर्म आते जाएंगे। जब इस साइड से स्टार्ट करें तो प्रथम पद क्या हो गया आपका A, क्या हो गया प्रथम पद A की वैल्यू क्या आ गई 253। यहाँ तो कोई दिक्कत। जब यहाँ से देखते थे तो हमने क्या कहा था अगर इन दो पदों के बीच का डिफरेंस है तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद क्या करते हैं माइनस। जब इस साइड से AP देख रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है अंत से 20वां पद क्या करना है, अंत से 20वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। तो साइड AP क्या करें इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा इस साइड देखने में बताइए ये वाला पद पहले है ये वाला क्या हो गया बाद में आ गया। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं माइनस, क्या करते हैं तो डिफरेंस क्या कर देंगे आप, ये क्या हो जाएगा आपका A, ये भी आपका A है, ये n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा n+1 क्या हो जाएगा हमको नहीं पता ये कौन सा टर्म है। तो क्या करेंगे हमेशा बाद वाले टर्म में से पहला टर्म क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा an+1 टर्म में क्या माइनस कर देंगे an टर्म क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। D इक्वल टू क्या इसकी वैल्यू क्या है आपकी 8 माइनस 13 करेंगे D इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई कि -5 क्या आ गई -5। A की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट है D की वैल्यू क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। लास्ट टर्म क्या है आपको ज्ञात है, लेकिन अंतिम से आपको 20वां पद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो क्या कर देंगे A20 वो भी कैसा लास्ट से, किससे लास्ट से। A20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+n-1 D होता कि नहीं होता A20 L लास्ट इक्वल टू A की वैल्यू क्या आपने फाइंड की है 253 20 तो क्या हो जाएगा 20 - 1 D की वैल्यू क्या फाइंड आउट की आपने -5 क्या फाइंड की है -5 क्या पुट करेंगे -5। अब देखिए A20 वो भी अंतिम से क्या है लास्ट टर्म में कि नहीं है इक्वल टू 253 प्लस माइनस कीजिए 19 इंटू -5 19 इंटू क्या कर देंगे -5 A20 इक्वल टू 253 प्लस माइनस -95 A20 लास्ट से अंतिम पद क्या आ गया आपका जोड़ देंगे माइनस करना है तो क्या कर देंगे -13 में से 5 माइनस 8 हो जाएगा 14 9 माइनस 5 हो जाएगा 2 है 2 आपका क्या रहेगा 158 क्या हो गया अंत से 20वां पद क्या हो गया अंत से 20वां पद क्या हो गया 20वां पद क्या कर देंगे 20वां पद इक्वल टू क्या हो गया आपका 158। यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आंसर क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है तो ये क्या हो गया अंत से 20वां पद हो गया है। ठीक है नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योगफल क्या दिया गया है। कोई एक AP है AP का आपको चौथा पद दिया गया है और उसका 8वां पद दिया गया है। तो क्या करेंगे AP का A4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा चौथा पद हो जाएगा 8वां पद क्या हो जाएगा A8 हो जाएगा। दोनों पदों का योगफल क्या दिया गया है योगफल इक्वल टू क्या है 24। ठीक है तथा 6वें और 10वें पदों का योगफल 44 है। अब क्या लिखेंगे कोई एक क्या हो जाएगा 10वां पद क्या दिया गया 6वें पद और 10वें पद का योगफल क्या है 44 है 44 है। अगर आपको ऐसे जब दे दिया जाए तो हमने आपको बताया था जो भी टर्म है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 D होता ही होता है। तो n की वैल्यू को फाइंड है क्या नहीं फाइंड है तो n की वैल्यू क्या होगी 4 क्या चौथा टर्म है कि नहीं है तो 4 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 3D प्लस A+7D जितने भी टर्म होते हैं उससे a क्या करते हैं माइनस करके क्या करते हैं d लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A+7D इक्वल टू क्या हो गया 24 क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू 24। क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है चलिए देखिए ये अगर 24 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 24
ए प्लस ए क्या हो गया 2a प्लस 7d प्लस 3d क्या हो जाएगा आपका 10d इक्वल टू 24। ठीक है, ए प्लस ये आप भी यहाँ पे नहीं लिखिए, जगह कम है। ठीक है, क्या लिख देंगे, इन दोनों वैल्यूज क्या कॉमन हो रहा है 2 क्या कर लिया कॉमन, a प्लस 5d इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई 24। a मल्टीप्लाई किस हो जाएगा डिवाइड, 2 से इसको क्या कर देंगे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू 12। तो क्या आ गई आपकी a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह देखिए a6 टर्म है कि नहीं है, तो a6 छठवां पद देखो तथा छठवें पद और 10वें पद का योगफल, तो क्या करेंगे a10 10वां पद का योगफल क्या है आपका 44। a6 से क्या लिखेंगे a प्लस कितने d आएंगे आपके 5d, कितने आपके 10 है कि नहीं, तो a प्लस d की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस करके क्या लिख दी 9d इक्वल टू क्या हो गया 44। a प्लस a क्या हो गया 2a प्लस 9d प्लस 5d क्या हो जाएगा आपका 14d इक्वल टू क्या हो गया 44। दोनों से क्या कॉमन हो रहा है 2, क्या वैल्यू आ गई a प्लस क्या हो जाएगा आपका 7d इक्वल टू क्या हो गया 44। 2 से क्या कर देंगे कैंसिल, 2 से कैंसिल किया क्या आ गया 22। तो क्या इक्वेशन आ गई आपकी a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया, वो क्या हो गया समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपकी a प्लस 7d इक्वल टू 22, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस करने साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज, a से a क्या हो गया कैंसिल, 7d माइनस 5d करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू 2d इक्वल टू 22 में 12 माइनस करेंगे क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी 10, 2 मल्टीप्लाई किस पे जाएगा डिवाइड, 2 से कैंसिल क्या आ गई 5, d की वैल्यू क्या फाइंड हो गई 5, d की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, d इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड हो गई 5, d का मान किसी भी एक समीकरण में क्या कर देंगे रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखिए 2 में रखिए कोई दिक्कत है नहीं, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में रखेंगे तो d की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपकी 5, क्या फाइंड हुई है 5, तो a इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड है क्या वो नहीं पता, a इक्वल टू नहीं a प्लस 7 टू d की वैल्यू 5 इक्वल टू 22, a प्लस 35 इक्वल टू 22, a इक्वल टू 22 माइनस 35, a इक्वल टू माइनस कर देंगे माइनस क्या आ जाएगा आपका 13, 13 आएगा नहीं आएगा, यही क्या हो गया आपका आंसर, a इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब क्या करना, AP के प्रथम 3 पद क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। प्रथम पद क्या हो गया माइनस, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए AP के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे आपका, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, AP प्रथम पद क्या हो जाएगा -13 है कि नहीं है, तो -13 कॉमा, फिर देखिए डिफरेंस क्या है 5 का, इसे 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 ऐड करने में क्या हो जाएगा -8, फिर से 5 ऐड करेंगे तो -3, फिर से 5 ऐड कर देंगे, कितने पद निकालने था 3 पद, तो 3 पद निकाला है -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको आंसर यहाँ तक क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन 19 में क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए की मासिक वेतन पद पर क्या करा कार्य आरंभ किया। अब देखो कब स्टार्ट कर रहा है सुब्बा राव 1995 कब कर रहा है 1995 को, कितने रुपए कर रहा है, उसका वेतन क्या है 5000 रुपए, कितना है ये क्या है उसका वेतन है, ये क्या है जब वो स्टार्ट कर रहा है उस वर्ष से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि प्राप्त करता है। फिर देखिए
1996 में कितना वेतन हो जाएगा उसका? 200 रुपये की क्या होगा, वृद्धि हुई कि नहीं हुई? कितने रुपए की वृद्धि हुई? प्लस 200 की। तो कितना वेतन हो गया? रुपये 5200 रुपये। फिर 1997 में क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष प्राप्त कर रहा है, फिर से 200 रुपये क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। 5000 क्या हो गया? 400। कितना हो गया? फिर से क्या हो गया? 200 रुपये वृद्धि हो गई कि नहीं होगी? अब बताइए वृद्धि कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? अब कितने वर्ष में हो जाएगा हमको पता है क्या? लेकिन उसका वेतन कितना हो गया? 7000 रुपये। कितना हो गया? 7000 रुपये। तो बताइए ये आपका A1 की वैल्यू हो गई, ये हो गई A2 की वैल्यू, ये हो गई A3 की, और ये क्या हो गया? nवां पद। क्या आपको पता है क्या nवां पद? तो ये क्या हो गया? पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया? nवां पद। पहला पद क्या है? 5000 है, 5000 है। दूसरा पद क्या है? 5200 रुपीज़ है, 5200 रुपये है। अंतर कितने का है? 200 रुपये का। जो अंतर दिया गया है 200 रुपये, वही क्या हो गया आपका? डिफरेंस क्या हो गया? प्रथम पद क्या है? 5000 रुपये। कितना है? 5000 रुपये, 5000 रुपये। डिफरेंस क्या है? जो 200 रुपीज़ का डिफरेंस है कि नहीं है, वही डिफरेंस हो गया। अब देखो nवां पद क्या दिया गया है आपको? लास्ट nवां पद क्या है? an = 7000 रुपये। कितने समय में 7000 रुपये हो जाएगा? जो वर्ष है वो क्या कर रहे हैं? पद की तरह काम कर रहे हैं। देखो 1995 में A1, 1996 में A2, दूसरा पद हुआ कि नहीं हुआ? तो nवां पद जो हो जाएगा इस पे 1995 उतने साल क्या कर देंगे? जोड़े देंगे। उतने वर्ष में क्या हो जाएगा? उसका वेतन हो जाएगा। चलिए फार्मूला क्या होता है? A + n-1D = रुपीज़ क्या हो गया आपका? 7000 रुपीज़ हो गया कि नहीं हो गया? A की वैल्यू क्या है? 5000 रुपीज़ है, 5000 रुपये, प्लस n-1 D की वैल्यू क्या है? 200 रुपये, = रुपीज़ 7000। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये प्लस का ट्रांसफर करके किस फॉर्म में हो जाएगा? माइनस का। तो n-1 × रुपीज़ 200 = रुपीज़ 7000 माइनस क्या हो जाएगा? रुपीज़ 5000। 7000 5000 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा? n-1 × रुपीज़ 200 = रुपीज़ माइनस करने क्या हो जाएगा? 2000। अब बताइए ये मल्टीप्लाई में, तो बताइए रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 200 से इसको कैंसिल कर देंगे। कितना टाइम कैंसिल होगा? 10 टाइम में। तो n-1 = क्या वैल्यू आ गई? n-1 = 10 है कि नहीं? तो n 10 प्लस क्या हो जाएगा? 1। n की वर्ष n क्या हो गया? 11। वह पद है तो मतलब 11 वर्ष में। कितने वर्ष में? 11 वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। तो 11 वर्ष है नहीं, 1995 है कि नहीं है? अब एक साल में क्या हो गया? 1996 हुआ कि नहीं हुआ? तो 11 वर्ष में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? A11 क्या हो जाएगा? 11 वर्ष। अगर 1995 में क्या कर देंगे? 11 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1995 में 5 वर्ष जोड़ेंगे 1996 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 5 वर्ष जोड़ दिया क्या हो जाएगा? 2000 हो गया कि नहीं हो गया? अब 2000 वर्ष हो, 2000 क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर उस पर 6 वर्ष जोड़ देंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1995 में आप क्या कर देंगे? प्लस क्या कर देंगे? 11 हो जाएगा, जोड़ देंगे। 2006 क्या हो जाएगा? ईस्वी। इस वर्ष क्या हो जाएगा? 2006 में इसका वेतन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2006 ईस्वी में वेतन क्या हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। तो किस वर्ष हो जाएगा? 2006 में। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया है। चलिए इसमें सॉल्व ले लीजिए। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 20। इस एक्सरसाइज का ये क्या है? लास्ट सम्स है, ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अब देखो रामकली है कि नहीं है, ये इनको क्या करने थे? पैसे बचाने की आदत थी। तो इन्होंने क्या किया? प्रथम सप्ताह मतलब पहले सप्ताह में कितने रुपए की बचत की? 50 रुपए की बचत करती है। तो क्या कर लेंगे? प्रथम सप्ताह की बचत क्या हो जाएगा? प्रथम सप्ताह की बचत, ये क्या हो गया? ए हो गया कि नहीं हो गया? प्रथम पद हो गया कि नहीं हो गया? कितने रुपए है? प्रथम सप्ताह की बचत क्या है? 50। क्या है? 50 की है। कितने की है? 50 रुपए की। जब 50 रुपए की नहीं, और क्या करता है? फिर वह बचत की रुपए क्या है? 77.5 बढ़ाती गई। क्या करती गई? बढ़ाती गई। मैं हर सप्ताह क्या कर रही है? 77.5 रुपए क्या कर रही? बढ़ा रही है। तो अब देखो द्वितीय सप्ताह या सेकेंड वीक में क्या कर लेगी? सेकेंड सप्ताह की बचत ये क्या हो जाएगा? A2 = क्या कर दिया? 50 रुपये तो वो है, और प्लस 17.5 रुपये क्या कर दिए? बढ़ा दिए। तो क्या हो गया आपका?
67.5 रुपए हो गए कि नहीं हो गए, या 50 पैसे हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो nवें सप्ताह में इसी तरह अगले सप्ताह करेगी, ऐसे डेट क्या हो गया, nवें सप्ताह तक गई, क्या गई, nवें सप्ताह की बचत बराबर क्या हो गया, उसके कितने रुपए, nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई थी, रुपए में हो गई, कितने रुपए हो गई थी, 207.50 पैसे हो गई थी। ठीक है, अब बताइए इसका जो अंतर है वो क्या है, यही तो डिफरेंस जो डी ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही क्या डिफरेंस है कि नहीं है। प्रथम पद क्या हो गया आपका, ए हो गया, डिफरेंस सार्वंतर डी हो गया, एनवा पद आपको दे दिया गया है। एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर क्या हो गया, रुपए में 207 क्या हो गया, 50 रुपए। अब देखिए ए का मान क्या है, 50 रुपए है कि नहीं है, क्या लिख देंगे 50 रुपए। एन का मान आपको क्या करना है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 17.5 रुपीज़ है कि नहीं है, यहाँ पे जीरो लगा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, आप उसे पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुपीज़ 207.50, ये 50 रुपीज़ प्लस का ट्रांसफर करके किस कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 17.50 रुपीज़ इक्वल टू रुपीज़ 207.50 माइनस रुपीज़ क्या हो गया आपका 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 17.50 रुपीज़ इक्वल टू क्या कर देंगे माइनस 50 माइनस करेंगे तो 147.50, ये क्या हो गया आपका रुपए में आ गया कि नहीं। अब देखो ये मल्टीप्लाई किस पे जाएगा, डिवाइड, रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो गया कैंसिल, 175 है कि नहीं है, इसे क्या कर देंगे डिवाइड, तो 17 टेबल आपको आती होगी नहीं आती है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। n माइनस 1 इक्वल टू 147.50 डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, क्या आ गया 17.50, देखिए 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 से कर रहे हैं तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा, फिर 5 9 जा, फिर 5 जा 35, तो 5 से 5 7 जा, 5 5 जा 5 9 जा, कोई प्रॉब्लम। अब 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 5 2 जा 10, 45 47, तो 5 9 जा, ठीक करेक्ट है। 4 7 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 4 5 है, यहाँ पे क्या है 4 5, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे 145 के प्लेस में क्या होगा 57.50 रुपीज़ होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या कर लेंगे करेक्शन कर लेंगे, देखिए 157.50 अपॉन में 17.50, ये वैल्यू है कि नहीं है। जब 17.50 है इसको हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते थे, उसे कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पॉइंट में करेंगे, 0 0 कैंसिल करें, 5 से कैंसिल करेंगे 35 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5 5 5 जा, 5 से कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, 5 6 जा हो जाएगा, 5 3 जा होगा, 7 1 जा 7 करेंगे, 7 9 जा 66, n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी 9, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा 10 व सप्ताह, किस सप्ताह में इसकी जानते हो जाएगी कितने रुपए हो जाएंगे, तो n का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो n का मान क्या हो जाएगा 10वां पद, तो यह 10वां सप्ताह, दोनों क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग जानते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके से आपको इस चैनल से रेगुलर क्या हो जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।